वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे जिसका नाम है खगोलीय दूरदर्शी। इंग्लिश में हम कहें तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। खगोल का तात्पर्य होता है ब्रह्मांड में जो वस्तुएं टहल रही हैं, उड़ रही हैं, घूम रही हैं, जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, तारे हैं और तमाम ग्रह। तो उनको देखने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम है खगोलीय दूरदर्शी। ये देखिए अपवर्तन पर आधारित है। दूरदर्शी को हम दो तरह से पढ़ाएंगे आपको, एक अपवर्तक दूरदर्शी और एक परावर्तक दूरदर्शी। ठीक है, इसी का दूसरा नाम अगर आप डालना चाहें तो अपवर्तक दूरदर्शी डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? अपवर्तक दूरदर्शी, ये भी आप डाल सकते हैं इसका नाम। यानी हिंदी में मतलब इंग्लिश में कहें तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ये इसका नाम है। अब प्रश्न उठता है, देखो लॉन्ग में आएगा क्वेश्चन। काहे में आएगा? लॉन्ग क्वेश्चन आता है। करना क्या क्या और कैसे हमें इस आंसर को तैयार करना, सुनना। सबसे पहले एक लाइन तो ये बताएंगे कि दूरदर्शी है क्या। तो दूरदर्शी एक ऐसा उपकरण है, प्रकाशिक यंत्र है, जो दूर की वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। दूसरी बात, दूरदर्शी की हम रचना के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे सूक्ष्मदर्शी की रचना थी कि दो नलियां होती हैं, एक में बड़ी फोकस दूरी, बड़े द्वारक का लेंस लगा होता है, एक में छोटे फोकस दूरी, छोटे द्वारक का लेंस लगा होता है। दोनों नलियों को आपस में आगे पीछे सेट करने के लिए एक व्यवस्था दी होती है जिसको दंतुर्दंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। वही सब बातें, उसी तरह क्रॉस वायर है, सब पूरा वही कहानी है रचना में। रचना सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी की मैच करती है, बस फर्क इतना है कि सूक्ष्मदर्शी का अभिदृश्यक छोटा था, नेत्रिका बड़ा था। दूरदर्शी में अभिदृश्यक बड़ा होता है, नेत्रिका छोटा होता है, इतना मेन अंतर है। क्यों होता है इस पे चर्चा मैं करूंगा आगे, क्या ऐसा क्यों इसमें, उसमें क्यों ऐसा नहीं। अगला पॉइंट आता है प्रतिबिंब का बनना या समायोजन, ये भी पॉइंट डाल लें। समायोजन में सबसे पहले हम लोग नेत्रिका को सेट करते हैं, फिर अभिदृश्यक को सेट करते हैं, फिर क्रॉस वायर पे चित्र दिखने लगे। प्रतिबिंब चित्र का बनना है भाई, दोनों लेंस बनाएंगे, उनमें डायग्राम बनना चाहिए, हमारा फाइनल इमेज आनी चाहिए। फिर आवर्धन निकालते हैं, एक बार सामान्य सूत्र, एक बार स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी के लिए और एक बार अनंत के लिए। खत्म हो गया, लो लॉन्ग क्वेश्चन पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लाइन लिखिएगा, दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। ये तो खाली इसका इंट्रोडक्शन हुआ। इसके बाद हम करेंगे बात रचना। अगर आप दूरदर्शी देखना चाहते हैं तो चलो उसका हम एक डायग्राम भी दिखा देते हैं। रचना शुरू करने से पहले हम टेलीस्कोप का चित्र आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। टेलीस्कोप होता कैसा देखने में, टेलीस्कोप ये देखिए तमाम टेलीस्कोप है। पिक्चर में तो देखा ही होगा, नहीं कोई देखा होगा तुमने। मूवी में ऐसे कभी कभी कहीं दिखा देते हैं, मूवीज वगैरह में ऐसे दिखाते कि नहीं दिखाते, देखो आपने कभी देखा ऐसे? तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अलग अलग डिजाइन के, थोड़ा बहुत डिजाइन कंपनी वाइज चेंज होती है। मेन मुद्दा यहाँ देखना जरा भैया, रुको। ये वाला हिस्सा देखो, ये नेत्रिका है, ये तुम्हारी आंख यहाँ रहेगी, ये नेत्रिका नली है, देखो है कि नहीं है बताओ। और ये जो पाइप आगे की तरफ गया, ये वाला हिस्सा अभिदृश्यक है, वस्तु की ओर जो रहता है ना उसको अभिदृश्यक कहते हैं। ये अभिदृश्यक है, आप ध्यान से देखना, अभी यहीं से देख के बता सकते हो। अभिदृश्यक का पाइप मोटा है, थोड़ा बड़ा है,
ज्यादा द्वारक बड़ा है कि नहीं बढ़ाओ, और ये थोड़ा पतला दुबला है कि नहीं, बताओ। एक नली ये है और एक नली ये नलियां आपस में सेट की जाती हैं। इसको घुमा के सीधा करेंगे तब देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये स्टैंड है, इसका कोई रचना मतलब इससे कोई मतलब नहीं है। तो स्टैंड खाली रखने के लिए हम नहीं हाथ में पकड़ना चाहते हैं, ये हमारे से स्टैंड, मोबाइल का स्टैंड रखा है, ऐसे स्टैंड है ये खाली बस। तो मोबाइल का पार्ट थोड़े वो है, तो ऐसे टेलीस्कोप का पार्ट नहीं है ये। तो ऐसा होता है, आप लोग सामने देख लो। बात बाकी हम तो लिखाने वाले, ऐसे चित्र नहीं बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंटल डायग्राम नहीं बनाने हमको फिजिक्स में, है ना। हम लोगों को रे डायग्राम बनाने होते हैं। क्या बनाने हैं? जैसे पिछले वाले में देखो दिखा दिया था मैंने, तो इसको हटा दे रहे हैं, ये मैटर हटाओ हटाओ, बाहर चलो हटाओ, चलो जाओ, आ जाओ, फिर वापस आ जाओ। तो हम बात कर रहे हैं रचना यानी कंस्ट्रक्शन की बात, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि इसमें दो धातु की दो नलियां होती हैं। आजकल प्लास्टिक की भी, देखो अभी प्लास्टिक जैसा दिख रहा था, आजकल तो हर जगह प्लास्टिक घुस गई है। खून में प्लास्टिक मिलने लगी है, पता है। भूमि चौंक रही, कहती हाँ मेरे खून में प्लास्टिक है। खून में प्लास्टिक पहुंच गई है, क्यों, कैसे? भाई देखो एक बात समझना, हम लोग प्लास्टिक का भरमार इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पानी में जा रहा है, पानी से हम पी रहे हैं तो हमारे शरीर में जा रहा है, और शरीर उसको बहुत सूक्ष्म कण प्लास्टिक एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो खून तक में घुस गया प्लास्टिक। एक दिन देखना आदमी प्लास्टिक का ना हो जाए कहीं। मतलब कहने का प्लास्टिक ज्यादा यूज हो रही है, हम लोग अवेयर नहीं है भी। तुम सोचते हैं हमें क्या करना, मरो जिसको मरना हो। मतलब कहने का देखो, पॉलीथीन देखने में बड़ी स्मार्ट लगती है, लेकिन उतनी खतरनाक है, जहरीली नागिन समझो उसको। पुराने पिक्चर में नागिन बहुत सुंदर बनाई जाती है, फिर बाद में डस लेती टप्पे से, तो वो समझ लो वही स्थिति। पॉलीथीन खत्म नहीं होती कभी। प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो, बताओ। आजकल 99% हम लोग प्लास्टिक की बोतल में पानी ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, प्लास्टिक के पाउच में पानी खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। पानी छोड़ो, गरम गरम चटनी, समोसा, सब प्लास्टिक में घुसा चला जा रहा है। मोमोज, गरम चीजों के संपर्क में आने में प्लास्टिक जल्दी उसके साथ मिल जाती है। अब तुम्हें लग रहा कि मतलब प्लास्टिक की डंडियां निकले तो हम माने कि प्लास्टिक घुस गई। इतने सूक्ष्म कण है जो सूक्ष्मदर्शी भी नहीं देख पाता है, वो धीरे धीरे हमारे शरीर में जा रहे हैं। पिछले कई सालों से देखा जा रहा कैंसर बहुत लोगों को हो रहा है, उसका ये भी कारण है मिलावट सब। खैर हम मान नहीं रहे, हम घर से सामान लेने जाते हैं, झोला ले ही नहीं जाते हैं, तो प्लास्टिक देगा ही हमको देगा। सब लोग डिसाइड कर लें कि अपना पॉलीथीन का बैग नहीं लेंगे हम लोग, कागज का, कपड़े का, या घर से कपड़े का ले जाओ अपना एक थैला। जीन्स फेंक देंगे सड़क पे फटी हुई, झोला नहीं बनाएंगे। कहीं ना कहीं इसमें माताओं बहनों का योगदान है कि नहीं है? वो चाहे तो झोला बना दें 2-4, और जब कोई जा रहा सामान लेने पकड़ा दे एक झोला, उससे हिदायत दे दें कि भाई मतलब जो है झोले में लाना सामान डाल के। झोला ले जाते हैं लोग तो उसमें भी पॉलीथीन के सब डलवा लाते हैं। मिर्ची खरीदी 5 रुपए की, एक पॉलीथीन में वो डाल लिया, कहने का अलग अलग होना चाहिए। अरे घरे छांट लो यार, धो लो। थोड़ा क्लाइमेट की तरफ जागरूक होने की आवश्यकता हमें भी है, तुम्हें भी है। हम कहते सब नहीं तो 2-4 लोग जागरूक हो जाए, वही बहुत है, ठीक है, अवेयर बने। तो बात कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन की, तो फिलहाल हम तो धातु का मानेंगे, उसी तरह लिखेंगे। तो चलिए, इसमें धातु की 2 नलियां होती हैं। इसमें धातु की 2 नलियां होती है। एक बड़ी नली जिसमें बड़ी फोकस दूरी, व बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। जिसे वस्तु की ओर रखते हैं और अभिदृश्य कहते हैं।
अभिदृश्यक कहते हैं। देखो बड़ी नली का खेल हो गया। बड़ी नली में बड़ी फोकस दूरी, ज्यादा बड़े द्वारक वाला लेंस होता है और उसे किस ओर रखा जाता है? वस्तु की तरफ। वस्तु की तरफ, इसीलिए उसका नाम अभिदृश्यक है। अब लिखिए, जबकि छोटी नली में कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जो आंख के पास होता है या जो आंख की ओर रहता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। ये दोनों नलियों को आपस में समायोजित करने के लिए एक व्यवस्था दी होती है, जिसे दंतुरदंड चक्र व्यवस्था कहते हैं। दोनों नलियों को समायोजित करने के लिए दंतुरदंड चक्र व्यवस्था, दंतुरदंड चक्र व्यवस्था दी जाती है। और लास्ट में कहेंगे नेत्रिका लेंस में क्रॉस तार होता है, तथा नेत्रिका में एक क्रॉस तार होता है। कितना लिखो। चलिए अब बात करते हैं समायोजन। समायोजन में पहला काम आप करेंगे कि नेत्रिका लेंस को सेट करें। ऐसा सेट करें कि क्रॉस वायर, जो क्रॉस तार है, वो स्पष्ट आपको दिखने लगे। फिर अभिदृश्यक को वस्तु की ओर ले जाएं और नेत्रिका को उसके सामने सेट कर दें कि अभिदृश्यक से जो प्रतिबिंब बना वो नेत्रिका में जो क्रॉस तार है उस पर दिखने लगे स्पष्ट, और लंबन की स्थिति ना रहे। इतनी बात लिखनी। लिखिए, सर्वप्रथम नेत्रिका लेंस को क्रॉस तार के लिए फोकस करते हैं, तथा अभिदृश्यक लेंस को वस्तु के लिए फोकस करें और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब क्रॉस तार पर लंबन रहित, मतलब लंबन ना रहे, लंबन रहित बनाएं। इसके बाद हेडिंग डालो प्रतिबिंब का बनना। ये हिस्सा सबसे मेन है, जिसको तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। प्रतिबिंब का बनना। चलो हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं जरा। देखिए, इमेज फॉर्मेशन बहुत आराम से समझिए। सटीक बनाना है। सूक्ष्मदर्शी में फिर भी आसान था, क्योंकि
अभिदृश्यक छोटा था, नेत्रिका बड़ी बनानी है, कितनी बड़ी भी बना लो यहां, लेकिन अभिदृश्यक बड़ा बनाना है, नेत्रिका छोटा रहना है। यहां थोड़ा ध्यान से समझिएगा कैसे प्रतिबिंब को हम बनाएंगे या प्राप्त करेंगे। देखिए सबसे पहली लाइन तो हम लोग ऐसे ये मुख्य अक्ष बना लेते हैं। वस्तु हमारी इस बार खगोलीय दूरदर्शी है ना, अनंत पे रखी है, वस्तु कहां रखी है, और आप एक बनाइएगा अभिदृश्यक, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है यानी अभिदृश्यक है। प्रकाश किरण अनंत से आएगी, तो जो अनंत से आती हैं प्रकाश किरणें वो कैसी होती हैं पता है, आपस में समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, आपस में समांतर होती हैं। तो चलो अनंत से आने वाली हम दो प्रकाश किरणें ले रहे हैं, एक ये और एक इसी के समांतर। और देखो ध्यान देना भाई लोग, ये दोनों समांतर किरणें हैं। स्केल का इस्तेमाल करते हैं, अच्छा थोड़ा और साफ सुथरा बढ़िया बनाते हैं, स्केल यूज कर लेते हैं। हाँ भैया क्या कहना चाहते हो, आशीष कुछ कह रहे हो तुम? ये डायग्राम लाइन ये वाली उसको भी स्केल से बनाए, चलो अच्छा दोबारा से बना देते हैं। देखो चलो थोड़ा बढ़िया बनाते हैं, सही सही। तो स्केल मंगा लिया हमने, अब हम स्केल का इस्तेमाल करके सबसे पहले तो मुख्य अक्ष बनाएंगे, ठीक है। कोण देखिए कितने पर ये सेट है, 358 01, यानी ये भी इस समय समांतर है। देखिए ध्यान से समझिए, ये हमारा मुख्य अक्ष है। स्केल हम जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं, हमारे पास सुविधा है, ठीक है। तो ये तो मुख्य अक्ष बना दिया। अब इस पर हम लगाएंगे लेंस को, एक पतला लेंस जो कि अभिदृश्यक है, ये बना दिया। यहां ओ लिख दीजिए। अब देखिए यहां से एक किरण बिल्कुल सी से यहां से गुजारते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। जो प्रकाशिक केंद्र से किरण गुजरती है वो सीधी निकल जाती है, ये शायद हम पीछे बता भी चुके हैं बात। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसको अभिदृश्यक के लिए, ये अनंत से आ रही किरणें, कहां से आ रही हैं, अनंत से आने वाली किरण ले रहा हूं मैं ऐसे। ये कितने अंश का कोण है, 49, थोड़ा और छोटा कर दे 50। देखो ध्यान देना भाई लोगों, अनंत से आ रही है ये किरण और ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है। इसी के समांतर एक और किरण मंगा लो, इसी के समांतर एक और किरण मंगा लो, क्योंकि अनंत से आने वाली किरणें आपस में कैसी होती हैं, समांतर। 50 अंश पे सेट करना है इसको, 49.9, 50 50 50, यानी एक किरण और हमने ले ली। ये दो किरणें आपस में समांतर आई हैं, तो जो यहां से गुजरती है ध्यान दो, वो तो सीधा चली जाती है, उसमें कुछ नहीं होना है। जो इसके अतिरिक्त होंगी वो मुड़ेंगी थोड़ा बहुत, तो ये मुड़ेगी और इसको कहीं ना कहीं काटेगी आके। ये किरण थोड़ी सी मुड़ेगी और कहीं ना कहीं इसको काट देगी, ध्यान देना भाई लोगों, कहीं ना कहीं इसको ये काटेगी आके। ऐसे हम पूरा स्केल का इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं। ये दोनों किरणें देखो आपस में एक जगह काट रही कि नहीं काट रही, देखो जहां काटती है उस कटान बिंदु पर पहला प्रतिबिंब बनता है। बनता कि नहीं बनता बताओ। इसको हम नाम देते हैं ए डैश, और जो अनंत पे आपका प्रतिबिंब रखा है, देखो मतलब वस्तु रखी, वस्तु कहां रखी है, अनंत पर। तो वो हमें नहीं पता, मैं इसे दिखा सकता हूं, आपको कह दे रहा हूं ये भी अनंत पे रखा है। कहीं बनाए या ना बनाए आवश्यकता नहीं है उसकी, मतलब वस्तु को हम ए भी नाम देते हैं और पहला जो इमेज बनती है उसको ए डैश बी डैश नाम। अब ये दोनों जो किरणें हैं ध्यान देना, नेत्रिका लेंस में प्रवेश करेंगी। नेत्रिका लेंस ध्यान रखिएगा छोटा होगा अभिदृश्यक वाले से, ये गौर करना। ये अक्सर आप कैसे पाएंगे सटीक, अक्सर ये बड़ा बन जाता है अक्सर। इसका एक तरीका, जितना ये वाली किरणें लेटी हुई बनाओगे, यानी मुख्य अक्ष के पास चिपकी हुई, उतना ही आसानी से चित्र बना लोगे। मतलब देखो ये चीज अगर जितना आप डाउन कर दोगे
उतना बड़ा प्रतिबिंब बनाना, उस लेंस लेना पड़ेगा तुम्हें, इसलिए प्रयास करना ये चीज थोड़ा चिपकी हुई बनाना ऊपर की तरफ। तो ये देखो हमारा आ गया नेत्रिका लेंस। क्या आ गया? आईपीस। तो नेत्रिका लेंस के लिए हम लोग ई इस्तेमाल करते हैं। ये पहला जो बनता, ध्यान रखना, नेत्रिका की फोकस के अंदर बनता, और इस दूरी को यूई बोला था वहां भी, देखो ध्यान करो। और चूंकि ये वस्तु अनंत पे थी पहले शुरू में, तो जो ऑब्जेक्टिव ने बनाया होगा प्रतिबिंब, वो फोकस पे बनाया होगा कि नहीं बताओ? अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस कहां बनाता है? फोकस पर। तो जो पहला ये बना है, ये दूरी देखो यहां तक की, ये पहले वाले लेंस की फोकस दूरी है कि नहीं? FO। अब ये दो किरणें इसके अंदर प्रवेश कर रही, देखो जरा गौर से। इन दोनों किरणों की सहायता से हमें दो किरणें उधर को मिलेंगी। टोटल हमें चाहिए होती कितनी पता है? 4। पिछले डायग्राम में समझा चुका हूं मैं आपको। 4 कौन कौन सी, जरा गौर करिए। देखो, एक तो एक समांतर भेजते हो, 2 ये हो गई, एक यहां से भेजते हैं, एक हम लोग कहां से भेजते हैं? इस जगह से। चलो स्केल का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक तो देखो यहां से गुजरनी है, इसके केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से गुजारनी है तुम्हें। ठीक है, सटीक बन रहा है ना? देखो ध्यान देना प्लीज। एक किरण यहां से गुजरेगी, जाना उधर है, फिर उसको पीछे डॉट डॉट बढ़ा देते हैं। जानी ऊपर है वास्तव में, फिर इसको डॉटेड डॉटेड हम पीछे बढ़ा देंगे। एक किरण क्लियर हुई? या आप स्केल से प्रॉपर बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। अब इन तीनों को भी इसमें कहीं मिलाना है, वो कहीं मिल जाए, देखो यहां मिल जाए, यहां मिल जाए, यहां मिल जाए, चाहे जहां मिल जाए, एक जगह सेट कर लो। तो इसको आप आमतौर पे इस तरफ से बढ़ा के लाया करो। बनना तो उधर से पहले होना चाहिए और फिर इधर बैक होता है, लेकिन हम चित्र को सटीक बनाने के लिए बता रहे हैं आपको, पहले से आप इतनी चालाकी रखो। क्या? जैसे देखो, हमने कहा इस वाली किरण के लिए चाहिए, और ये आपस में कहीं मिलनी चाहिए, ध्यान देना जरा। इस वाली किरण से पास होगा तो कहीं ना कहीं देखो मिलेंगे। हमने इससे जैसे बना दिया, तो अब ये किरण उधर चली जाएगी दूर तक। ये किरण ऐसे जा रही, देखो ठीक है, और इसको पीछे डॉटेड 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 ले जाओ, कहीं मिल रही दोनों, देखो आपस में। बस ये थोड़ी सी आप चालाकी रखिएगा। यही काम इस वाले के साथ करो, नीचे वाले के साथ, कि यहां उसी जगह मिले और इस जगह से गुजरे, वो सब मिले एक ही जगह जाके, इस जगह पर। ये देखो, ये किरण भी पीछे ले जाओ, पीछे डॉटेड डॉटेड, देखो उसी जगह ये भी मिल गई जाके। चारों एक ही पॉइंट में मीट कराने का हमें प्रयत्न करना है। पीली वाली को भी ले लो, चलो देखो, वहीं इसको भी मीट कराना चल के। इधर ऐसे भेज दो और इधर पीछे डॉटेड डॉटेड, देखो 4 की चारों एक ही जगह मिलेंगी। इस जगह थोड़ा सा आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस 1-2 बार करिएगा, तो आप प्रतिबिंब बनाना प्रॉपर सीख जाएंगे। ये गई है सब ऊपर की तरफ, रियल में कैसे गई है? ये सब ऊपर की तरफ गई, लेकिन इनको जब पीछे प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस मतलब पीछे बढ़ाया है, तो ये कहीं ना कहीं आपस में काट रही, देखो। और जहां ये काट रही है, उस कटान बिंदु पर हमें फाइनल इमेज मिलेगी, अंतिम प्रतिबिंब मिलेगा, A+। क्या प्रतिबिंब बनाना समझ में आया आप लोगों को? ऐसे अगर आप बनाओगे तो कभी गलती ही नहीं होगी। यही चीज आपको सीखनी है। अब इस दूरी को हमने क्या बताया था आपसे? D मान लेते कि नहीं मान लेते? बताओ। इसको हटा देते। अब देखो हमारा प्रतिबिंब तैयार हो गया बनके, बहुत बढ़िया। क्लियर है बात? इसकी अब आवर्धन हमें निकालनी है। क्या निकालनी है? प्रतिबिंब का बनना में आप क्या लिखेंगे ये भी समझ लो। जैसे ये कोण अल्फा लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? ये सीधे वस्तु से बना है ना डायरेक्ट, ये अल्फा, तो ये भी तो अल्फा हुआ, शीर्षाभिमुख। और ये कोण बीटा कहलाएगा, ये वाला। तो प्रतिबिंब का बनना जब लिखेंगे तो उसमें 2-4 बातें लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? देखो मान लो जैसे हेडिंग पड़ी प्रतिबिंब का बनना, तो चित्र बना एक, तो फिर उसमें लिखें यहां वस्तु अनंत पर है। कहां है बताओ? वस्तु अनंत पर है, अतः वस्तु से आने वाली किरणें
वस्तु से आने वाली किरणें परस्पर समांतर होंगी, जिससे अभिदृश्यक द्वारा FO दूरी पर पहला प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है, जो कि नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। ये बता चुका हूं पहले भी, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। पुनः नेत्रिका से अंतिम प्रतिबिंब, नेत्रिका से अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश प्राप्त होता है। ये तो इतना हिस्सा इसमें लिख दीजिएगा। अब बात आती है आवर्धन ज्ञात करना, ठीक है। आवर्धन क्षमता, मेन चीज ये है कैलकुलेशन, इस पे ध्यान देना। डायग्राम बनाना मेन है सबसे, और दूसरा ये कैलकुलेशन। देखो इसमें हम लोग tan अल्फा tan बीटा की सहायता से मान निकालें। जैसे देखो यहां से tan अल्फा निकालो तो लंब हो गया A डैश B डैश, और आधार क्या हो गया O से A डैश। तो सबसे पहले हम tan अल्फा निकालते। देखो tan अल्फा को हम अल्फा कह देंगे छोटे कोणों के लिए, और इसका मान A डैश B डैश बटे ऑब्जेक्टिव से A डैश तक की दूरी। देखो आप डायग्राम से देखो, इस त्रिभुज को देखो, अल्फा ये बना है तो लंब क्या हुआ A डैश B डैश, और ये क्या हुआ OA डैश। अब दूसरा उस तरफ आ जाओ, tan बीटा वहां से निकालो तो A डैश B डैश लंब अभी भी है, लेकिन ये दूरी A डैश E लेंगे, तो tan बीटा निकालो। चलो tan बीटा मतलब बीटा, तो A डैश B डैश अपान A डैश E। और आवर्धन का सूत्र हमने पीछे पढ़ाया था। आवर्धन क्षमता का सूत्र होता क्या है? आवर्धन क्षमता M बराबर बीटा बटे अल्फा। ये पीछे पढ़ा चुका हूं मैं। ये बीटा अल्फा के मान यहां रखो, बीटा हो गया A डैश B डैश अपान A डैश E, अल्फा हो गया A डैश B डैश अपान OA डैश। A डैश B डैश कैंसिल हो जाएगा, तो OA डैश अपान A डैश E। देखो जरा, आओ OA डैश का मान ढूंढते, कितना है? O से A डैश की दूरी का मान देखो कितना, O से A डैश ढूंढो, FO है कि नहीं? O से A डैश की दूरी को क्या बोला? FO। और A डैश से E की दूरी UE। तो ये सूत्र देखो FO और ये, लेकिन देखो ध्यान रखना FO प्लस में रहेगा, UE माइनस में, क्योंकि इस लेंस से बाईं ओर है। तो FO अपान UE इस्तेमाल होगा कि नहीं बताओ? तो FO अपान UE, FO अपान माइनस का UE इस्तेमाल होगा। ये सामान्य सूत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आवर्धन का सामान्य सूत्र। हमने कहा था दो केस लगाते हैं। पहला केस देखो इसका, केस फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। दूरी पर बने, तो इसमें सुनो सूत्र, पहले शुरुआत वहीं से करेंगे। कहां से? मेन सूत्र होता 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाता है? नेत्रिका लेंस। तो ये सूत्र हम नेत्रिका लेंस के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो F को क्या लिखोगे? FE। V माने अंतिम प्रतिबिंब कितनी दूर बना? D दूरी पर, और D किस तरफ है? बाईं ओर है, तो यहां पर -d इस्तेमाल होगा। U मतलब वस्तु UE पर रखी है और वो भी बाईं ओर है, तो इसके लिए क्या आएगा?
माइनस यूई। तो इसको सब सॉल्व करोगे आप तो देखो पहले एफ ई माइनस का 1/d बन जाएगा, ये प्लस का 1/ui। हमें इसको ऐसा सेट करना है कि जैसा m का सूत्र, देखो हमारे पास m के सूत्र में क्या है, माइनस FO/UE। FO/UE निकालो कुल मिला के, FO/UE। तो UE तो इसमें पहले से अपान में है, उसके ऊपर FO और चाहिए मुझे, तभी तो m लिख पाओगे। तो FO से पूरे में गुणा कर दो। देखो FO से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो देखो यहां हो जाएगा FO/FE, ये माइनस FO/D और प्लस FO/UE। यहां से हम FO/UE की वैल्यू निकाल रहे हैं। FO/UE ये पक्षांतर इधर ले आओ, तो यहां बन जाएगा FO/FE प्लस FO/D। इसमें हम एक काम और कर देते हैं, FO/FE कॉमन ले लो, ध्यान से सुनना, FO/FE हम कॉमन ले रहे हैं। जब ये पूरा कॉमन हो गया तो यहां क्या बचा, 1। यहां FO तो है कॉमन, FE नहीं है, पान में है। अपने मन से गुणा कर दो FE का, भाग कर दो, भाग वाला कॉमन हो जाएगा, गुणा वाला तो पड़ा रहेगा ना वहीं पर। तो इसको क्या लिखोगे, FE/D। इतना समझ में आया। ये FO/UE के मान है ना, वहां देखो m में देखो क्या है, m का सूत्र है क्या वैसे, माइनस FO/UE। माइनस की कमी है, नहीं तो इसको m लिख सकते हो। तो इस माइनस को अगर इधर लिख दो तो माइनस m लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। देखो FO/UE को अगर लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस m। ये माइनस m है, माइनस m इज इक्वल टू FO/FE 1 प्लस FE/D। इस माइनस को उस तरफ ले जाओ तो माइनस FO/FE 1 प्लस FE/D। ये आवर्धन का सूत्र रहेगा जब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है, तब ये सूत्र लगाएंगे। और अब दूरदर्शी की लंबाई निकालनी होगा हमें, तो पहले बता चुका हूं लंबाई का तात्पर्य किससे होता है, दूरदर्शी की लंबाई का मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी, याद है। तो देखो यहां दोनों लेंसों के बीच की दूरी डायग्राम से देख लेते हैं एक बार, फिर बताते हैं। तो देखो यहां से यहां तक की FO है और उतनी UE है, दोनों जोड़ दो FO+UE। तो चलो देखो लंबाई हो गई FO+UE, FO+UE कितना नीचे चले गए, FO+ ये लंबाई का सूत्र बन जाएगा। अब केस 2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, केस सेकंड। जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। इसका मतलब पता क्या होता है, इसी को बोलते थे क्या, श्रांत नेत्र। क्या बोलते थे, रिलैक्स्ड आई। श्रांत नेत्र की स्थिति के लिए सुनना ध्यान से, डायग्राम दोबारा बनाओगे आप, हम उसी डायग्राम में बना देंगे, तुम दोबारा बनाओगे, ठीक है। देखो अनंत पे अंतिम प्रतिबिंब तब बनता है ना जब वस्तु फोकस पे हो, यानी फिर उसी डायग्राम पे हम बात पहले बता दें क्या चेंजेस करने हैं तुम्हें दोबारा डायग्राम बनाना है। हम उतना दुनिया भर के खोखट अब नहीं करने वाले हैं। मेरी बात सुनो, अगर ये प्रतिबिंब यहां बना होता, देखो A'(B' कहां बना होता है, FE पर, तो अंतिम प्रतिबिंब कहां मिलता जाके, अनंत पे, जैसे पीछे दूर सूक्ष्मदर्शी में किया था। तो आप दोबारा में जब डायग्राम बनाएंगे तो ये FE यही मान लेंगे, यानी या इसको यहां बना देंगे, कुल मिलाकर ऐसे मिलाना कि FE के नीचे बने। तो ये चार की चारों आपस में कैसे हो जाएंगे, समांतर। तो उनको पीछे बढ़ाओगे तो कहां पहुंचेगा, अनंत पे। प्रतिबिंब तो अभी तुम लोगों ने बनाया नहीं तो मैं इसको मिटा के भी समझा दूं फिलहाल, लेकिन परिवर्तन है, बना चुके हो तो अभी मिटा नहीं रहे, हम बाद में मिटा देंगे, हम केवल रिजल्ट बता रहे हैं। सुनो, तो कुल मिलाकर हमने परिवर्तन क्या देखा, UE ही FE हो जाएगा कि नहीं बताओ इसके लिए। तो जो सूत्र आया उसमें अगर UE को FE लिख दिया जाए, देखो यहां देखो ध्यान से, इस जगह ये सूत्र है कि नहीं, देखो, और UE को अगर FE लिख दें तो M का सूत्र बन जाएगा कि नहीं बताओ। तो रिलैक्स आई के लिए माइनस FO/FE बनेगा सूत्र, क्या बनेगा, श्रांत नेत्र के लिए ध्यान रखो UE का मान किसके बराबर हो जाता है, FE के।
तो m बराबर माइनस FO अपान FE, आवर्धन के लिए सूत्र इस्तेमाल होगा। अब लंबाई निकालो, तो लंबाई जब निकालोगे तो वही u ही जहां था लंबाई वाले सूत्र में, वहां क्या रख दो, FE रख दो बस। तो FO प्लस FE, इसमें चित्र खाली तुम्हें बनाना है। चित्र अभी हम थोड़ी देर बाद बना देंगे, जरा इतना पूरा नोट कर लो तुम लोग, फिर उसको मिटा के बना देते हैं। तो देखिए केस 2 में अगर हम बात करें तो देखिए इमेज दोबारा से हम बनाते रहे, समझ ले। देखो खासियत क्या है, यहां पर गौर करिएगा, ये स्थान है, यहां पर इस बार FE को मानेंगे हम लोग, कहां मानेंगे, इसी स्थान पे। तो UE बराबर क्या हो चुका होगा, FE। अब ये जो किरणें आपकी मीट कर रही हैं, ये मीट नहीं करेंगे इस बार आपस में, है बीटा लग रहा, हम सही कर दे रहे हैं बीटा ईटा सब। सुनो, यानी अब FE यहां नहीं मिलेगा, जहां प्रतिबिंब बना वही FE होगा। तो ये दूरी जो UE थी वो किसके बराबर हो गई, FE के। ये किरणें अब आपस में समांतर नहीं दिखेंगी तुम्हें, मतलब आपस में ऐसे दूर दूर होती नहीं दिखेंगी, समांतर हो जाएंगी चारों। तो जब चारों समांतर होंगी, ध्यान देना डायग्राम पे गौर करिए, बस ये चेंज आएगा, आप दोबारा बनाना। ये चार की चारों आपस में समांतर है, इनको पीछे ऐसे थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, लेकिन मिलना नहीं है, बस इनको ऐसे लिख देना, अनंत की ओर चली गई, ठीक है। ये सेकंड केस के लिए डायग्राम है, सेकंड केस में इस डायग्राम को बना लें, बस खत्म।